ओम शांति। आज 13 दिसंबर 1995 बाप दादा के अव्यक्त रूप के चले हुए मधुर महावाक्यों पर मनन और चिंतन करेंगे। आज की मुरली का विषय है व्यर्थ बोल, डिस्टर्ब करने वाले बोल से स्वयं को मुक्त कर बोल की इकोनॉमी करो। आज बाप दादा चारों ओर की आत्माओं को आप सभी के साथ देख रहे हैं। चारों ओर के बच्चे आकार रूप से बाप दादा के सामने हैं। डबल सभा, साकारी और आकारी दोनों कितनी बड़ी सभा है। बाप दादा दोनों सभा के बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं, क्योंकि बाप दादा हर बच्चे को विशेष दो रूपों से देख रहे हैं। एक, हर एक बच्चा इस सर्व मनुष्यात्माओं के पूर्वज सारे वृक्ष का फाउंडेशन है, क्योंकि जड़ से सारा वृक्ष निकलता है। और दूसरे रूप में पूर्वज बड़े को भी कहते हैं। तो सृष्टि के आदि में आप आत्माओं का ही पार्ट है, इसलिए बड़े ते बड़े हो। इस कारण सर्व आत्माओं के पूर्वज हो। साथ साथ ऊंचे ते ऊंचे बाप की पहली रचना आप ब्राह्मण आत्माएं हो। तो जैसे ऊंचे ते ऊंचा भगवान है, वैसे बड़े ते बड़े पूर्वज आप हो। तो इतने सारे पूर्वज बच्चों को देख बाप हर्षित होते हैं। आप भी हर्षित होते हो कि हम पूर्वज हैं। उसी निश्चय और नशे में रहते हो। तो बाप दादा आज पूर्वजों की सभा देख रहे हो। बाबा ने आज बहुत सुंदर ये चित्रण किया, लेकिन एक प्रश्न उठा। बाबा जब ये कहते हैं कि ऊंचे ते ऊंचे बाप की पहली रचना आप ब्राह्मण हो, तो बाबा तो केवल ब्राह्मण ही रचते हैं। तो बाबा ऐसा क्यों कहते हैं कि आप पहली रचना हो? मतलब ये है कि ये तो फैक्ट है कि बाबा ब्राह्मण ही रचते हैं, लेकिन पहले ब्राह्मण ही होते हैं। तो इसलिए बाबा उस बात को जोड़ रहे हैं कि ना सिर्फ बाबा ब्राह्मण रचते हैं, बाकी सारे विश्व की जो भी रचना है उसमें आप पहली रचना हो। कि आप अगर वृक्ष को सामने लाएं, बाबा हमेशा सृष्टि को एक कल्प वृक्ष के रूप में सिंबल बताते हैं, एग्जाम्पल देते हैं, आसान होता है। और उसमें बाबा कहते हैं कि वृक्ष को ले लो। और इसमें तो ये एग्जाम्पल बहुत फिट बैठता है कि पहली बात, वृक्ष जो है वो जड़ से ही निकलता है ना। तो जड़ जो है, जो प्रत्यक्ष होती है धरती के ऊपर, वो तो जड़ ही होती है। तो जड़ में आप हो, उसके बाद सारा वृक्ष निकलता है। लेकिन ओरिजिनल पहले तो आप निकले ना। सारे वृक्ष का पूर्वज किसको कहेंगे? जड़ को कहेंगे। बाद में चाहे बहुत बड़े बड़े ब्रांचेज हों, सब ब्रांचेज हों, बहुत फैला हुआ हो, जैसे बड़ का वृक्ष होता है, लेकिन जड़ तो जड़ ही है ना। उस हिसाब से बाबा ने कहा पूर्वज हो। फिर बाबा कहता है
सारे वृक्ष में पहली रचना कौन सी है? बीज के साथ किसका कनेक्शन है? तो बीज परमात्मा है, तो बीज से ही रचना होती है। किसी भी चीज़ का बीज ही रचना करता है। बाद में वो कितना भी बड़ा फैल जाए, उसका बीज से डायरेक्ट कनेक्शन हो ही ना। मान लो आज एक वृक्ष का पत्ता है ऊपर, उसका बीज से तो कनेक्शन क्या है? उसका तो डालियों से, फिर सब छोटी डालियों से, फिर बड़ी डालियों से, कहीं दूर से जाकर उसका बीज से कनेक्शन है। लेकिन ये तो फैक्ट है, अगर बीज ना होता तो पत्ता नहीं होता, अगर जड़ ना होती तो पत्ता नहीं होता। कनेक्शन तो है ना, इनडायरेक्ट है बहुत ज़्यादा। उस हिसाब से बाबा कहता है तुम्हारा डायरेक्ट है, इसलिए तुम पहली रचना हो। आप सभी जो भी बाप के बच्चे हो, हाँ, माया से बचे हुए हो। इसमें मैं एक बात और भी ऐड करनी चाहूँगा, बाद की रचना बाबा की डायरेक्ट रचना है ही नहीं। रचना ही नहीं हुई ना? नहीं है तो सही, अब पत्ता निकला तो रचना तो हुई। बाद की जो रचना है वो थ्रू है, यानी क्राइस्ट के थ्रू क्रिश्चियन आत्माएं इस धरती पर आती हैं। डायरेक्ट तो नहीं आती हैं ना, मोहम्मद साहब के थ्रू मोहम्मदन आत्माएं आती हैं, तो ब्रांचेस हैं। अच्छा, लेकिन जो तना है, तना कहाँ से निकलता है? वो किसी के थ्रू तो नहीं है, कोई डिवाइन फादर तो नहीं है ना, वो तो शिव बाबा की डायरेक्ट रचना ब्रह्मा के द्वारा है। उस हिसाब से भी है। और ब्राह्मण कहा बाबा ने, तो ब्रह्मा जरूर माध्यम बनता। बच्चे का अर्थ ही है बाप का बनना, अर्थात बच्चे बनना। तो माया से बचे हुए बाप के बच्चे बनते हैं। आप सभी माया से बचे हुए हो ना, कि कभी चक्कर में आ जाते हो? कहते हैं ना, ऐसा भी चक्रव्यूह होता है जो बहुत तरीके से निकलना होता है। तो कोई भी माया के चक्रव्यूह में फंसने वाले तो नहीं हो। क्या कोई चक्कर है? बचे हुए हो। जब एक बार चक्कर से निकलने का रास्ता या विधि आ गई तो फिर फंसने की तो बात ही नहीं। माया को भी अच्छी तरह से जान गए हो ना, कि अभी अनजान बन जाते हो। फिर कहते हैं हमको तो पता ही नहीं पड़ा कि ये माया है। क्योंकि जैसे आजकल का फैशन है, भिन्न भिन्न फेस बहुत पहन लेते हैं। अभी अभी क्या बनेंगे, अभी अभी क्या बनेंगे। तो माया के पास भी ये फंसाने के फेस बहुत हैं। उसके पास अच्छा बड़ा दुकान है। जिस समय जो रूप धारण करना चाहे उस समय कर लेती है। और अगर जाने अनजाने फंस गए तो निकलने में बहुत टाइम लगता है। और संगम का एक सेकंड व्यर्थ जाना अर्थात एक वर्ष गंवाना है। सेकंड नहीं। आप सोचो संगम युग कितना छोटा है। अभी तो डायमंड जुबली मना रहे हो, और इस थोड़े से समय में जो बनना है, जो जमा करना है, वो अभी बन सकते हैं। तो बाप दादा देख रहे थे कि बनने का समय कितना थोड़ा है और बनते हो सारा कल्प। तो कहाँ 5000, कहाँ अभी 60 वर्ष। चलो आगे कितना भी समय होगा, लेकिन हजारों के गिनती में तो नहीं होगा ना। यानी बाबा कह रहे हैं कि बाबा ये देखता है कि संगम का समय, थोड़ा सा समय, उसमें अविनाशी प्राप्ति, हजारों साल की प्राप्ति कुछ वर्षों में। उस हिसाब से देखा जाए तो एक सेकंड
1 वर्ष इज इक्वल टू मोटे रूप से 1 वर्ष। अब बाबा कहता है कि अगर आप किसी चक्कर में फंस गए तो समय जाएगा, तो अगर 1 सेकंड 1 वर्ष के बराबर है तो उससे निकलने में जो समय जाएगा तो कितना समय गया, तो कितनी प्राप्ति का लॉस हुआ। एक तो प्राप्ति का लॉस हुआ और एक जो है वैसे लॉस में खड़े हैं, तो इतना नुकसान हो जाएगा, तो इसलिए चक्कर में नहीं पड़ो। तो बाबा ने जो कहा बाबा के बच्चे माना माया से बचे हुए हैं, ये तो है ही कि जो बाबा का बच्चा है, आप इसको ब्रॉडली देख रहे हैं। अगर आपको इसको इस डेफिनेशन में देखें कि जब बाबा का बच्चा है तो माया से बचा हुआ है। अगर कोई महारथी भी है, बाबा कहता है, और उस माया के चंगल में है, उस समय वो बाबा का बच्चा नहीं है, वो तो माया के चंगल में है। उस हिसाब से देखेंगे तो बाबा के बच्चे रहेंगे तो माया से बचे रहेंगे, ये भाव है इसका। तो थोड़े से समय में राज्य अधिकारी बनने व रॉयल फैमिली में आने के लिए क्या करना होगा? अब बाबा ने सारी हमको आगे की प्राप्ति जो प्रारब्ध है उसकी विधि को बहुत क्लियर स्पष्ट किया कि थोड़े से समय में। हाँ, वैसे संख्या के हिसाब से सतयुग में विश्व का तख्त सभी को तो मिल भी नहीं सकता। मानो पहले लक्ष्मी नारायण तो तख्त पर बैठेंगे, लेकिन जो पहले लक्ष्मी नारायण की रॉयल फैमिली है उन्हों को भी इतना ही सभी द्वारा स्नेह और सम्मान मिलता है। तो अगर पहली राजधानी की रॉयल फैमिली में भी आते हैं तो वो पहला नंबर है। चाहे बड़े तख्त पर नहीं बैठते, लेकिन प्रारब्ध नंबर 1 के हिसाब से। नहीं तो आप सभी लोगों को त्रेता तक भी तख्त थोड़ी मिलेगा। देखो, अब बाबा के अंदर हिसाब समझा रहे हैं, सामने दृश्य लाओ कि सतयुग में कितने तख्त हैं? 8। तो पहले लक्ष्मी नारायण बैठे, तो उनके साथ जो फर्स्ट नंबर में आने वाले हैं बाकी, यानी 111 को जो आते हैं, बहुत मेहनत करके पुरुषार्थ करके आते हैं, वो भी उनके लायक ही होते हैं, क्योंकि सारे तो बैठ नहीं सकते, तो एक युगल बैठ गया। लेकिन उससे जो नेक्स्ट हैं वो रॉयल फैमिली कहलाती है, और रॉयल फैमिली को भी उतना ही सम्मान मिलता है जितना लक्ष्मी नारायण को, वहाँ पर तो बिल्कुल क्लोज है। बाबा कहते अदरवाइज रॉयल फैमिली वालों को, पहली वाली को भी सारा सतयुग के सारे तखत बीत जाएंगे, उनको तखत नहीं मिलेगा। त्रेता के भी बीत जाएगा तब भी नहीं मिलेगा, राजगद्दियाँ तो 21 हैं। तब बाबा समझा रहे हैं कि रॉयल फैमिली इज लाइक नंबर 1। लेकिन विश्व राज्य अधिकारी का लक्ष्य सभी का है ना, कि वहाँ भी एक स्टेट के राजा बन जाएंगे। तो पहले नंबर के रॉयल फैमिली में आना ये भी श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। अब देखिए, ये बाबा ने साथ साथ कहा कि सारे ही वहाँ विश्व राज्य अधिकारी हैं, वहाँ कोई स्टेट्स वगैरह नहीं होते। क्या है ही छोटी सी दुनिया, स्वर्ग वैकुंठ, तो उसमें कोई ये थोड़ी कहेगा कि मैं इस जोन का, इस स्टेट का, इस कंट्री का राजा हूँ। ये बाबा ने कहा नोट कर लो। कोई को तख्त मिलता और किसको रॉयल फैमिली मिलती, इसके भी गुह्य रहस्य हैं। जो सदा संगम पर बाप के दिल तक नशीन स्वतः और सदा रहता है, कभी कभी नहीं, जो सदा आदि से अंत तक स्वप्न मात्र भी, संकल्प मात्र भी पवित्रता के व्रत में सदा रहता है, स्वप्न तक भी अपवित्रता को टच नहीं किया है, ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं तख्त नशीन हो सकती। ये बाबा ने क्वालिफिकेशन बता दी। जिसने चारों सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लिए हैं, आदि से अंत तक अच्छे नंबर से पास हुए हैं, उसी को ही पास विद ऑनर कहा जाता है। बीच बीच में मार्क्स कम हुए हैं, फिर मेकअप किया है,
मेकअप वाला नहीं, लेकिन आदि से चारों ही सब्जेक्ट में बाप के दिल पसंद है, वो तख्त ले सकता है। साथ साथ जो ब्राह्मण संसार में सर्व के प्यारे, सर्व के सहयोगी रहे हैं, ब्राह्मण परिवार हर एक दिल से सम्मान करता है, ऐसा सम्मानधारी तख्त नशीन बन सकता है। बाबा ने तख्त नशीन की क्वालिफिकेशन बता दी। अगर इन बातों में किसी न किसी में कमी है तो नंबर 1 रॉयल फैमिली में आ सकता है। मेकअप भी किया, वो भी फिर नंबर 1 रॉयल फैमिली में आएगा, तख्त नशीन नहीं आएगा। सारे ब्राह्मण परिवार को शुरू से लेकर सारा ब्राह्मण परिवार दिल से सम्मान करे, उसका कोई अपोजिशन करने वाला या उसके लिए कुछ भाव रखने वाला हो ही ना। ये परिवार का बताया, पवित्रता का बताया, और सबसे पहले नंबर क्या बताया? श्रीमत पे बाप के दिल तख्त में सदा बैठे रहा। चाहे पहली में आवे, चाहे 8वीं में आए, चाहे त्रेता में आए, तो अगर तख्त नशीन बनना है तो इन सब बातों को चेक करो। अब बाबा ने बता दिया कि ये तख्त नशीन ये किसी भी वक्त आए, उसकी ये निशानी है। अगर सेवा में 100 मार्क्स जमा हैं और धारणा में 25%, तो क्या होगा? वो अधिकारी बनेगा। कई बच्चे और सब्जेक्ट में आगे चले जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल धारणा में जैसा समय है वैसा अपने को मोल्ड करना, वो है रियल गोल्ड। कहाँ कहाँ माया बच्चों से भी होशियार हो जाती है। वो फट से समय प्रमाण स्वरूप धारण कर लेती है। और बच्चे क्या कहते हैं? बाप के पास तो सबकी बातें आती हैं ना, मानो एक रॉन्ग है दूसरा राइट है, ऐसे भी होता है। दोनों तरफ की कोई ना कोई कमी होती है, लेकिन मानो आप बिल्कुल ही अपने को राइट समझते हो और दूसरा बिल्कुल ही रॉन्ग है, तो आप राइट हो और वो रॉन्ग है, फिर भी जैसा समय, जैसा वायुमंडल देखा जाता है, वैसे अपने को ही चाहे समाना पड़ता है, चाहे मिटाना पड़ता है, चाहे किनारा करना पड़ता है। लेकिन बच्चे क्या कहते हैं कि क्या हर बात में हर समय हमको ही मरना है? मरने के लिए हम हैं, मौज मनाने के लिए ये हैं, सदा ही मरना है। ये मरना तो बहुत मुश्किल है। मरजीवा तो बन गए, वो तो सहज है। ब्रह्मा कुमार कुमारी बन गए, ये भी तो मरजीवा बने ना। ये मरना तो बहुत सहज हो गया, मर गए, ब्रह्मा कुमारी बन गए, लेकिन ये बार बार का मरना बड़ा मुश्किल है। यानी बाबा ने बच्चों के दिल में क्या चलता है वो बताया कि मैं राइट हूँ। बाबा कहते हैं वैसे तो इसमें भी काफ़ी गुंजाइश है, लेकिन चलो मान लो मैं 100% राइट हूँ और दूसरा रॉन्ग है, इसमें भी बहुत सारी मार्जिन है, फिर भी मान लो कि वो रॉन्ग है। अच्छा, अब मैं राइट हूँ, वो रॉन्ग है। अब बाबा कहता है कोई बात आती है, तो उस बात में राइट और रॉन्ग को ले लिया, मान लिया गया कि ये राइट है, ये रॉन्ग है। फिर भी उस बात में जो फाइनल डिसीजन लिया जाता है वो वातावरण को, सरकमस्टांसेस को, सिचुएशन को, 100 बातों को देखकर लिया जाता है। ये नहीं कहा जाता सीधा सीधा ये रॉन्ग है और ये राइट है। तो बाबा ये कह रहा है कि आप उसमें आपको ही एडजस्ट करना है, इसलिए तुमको मरना है। उस मरने को वो मरना गिनने लग जाते हैं। और इस मुरली में बाबा ने खास कहा है कि मरना शब्द शुरू किसने किया है, कि मरना है। ये शब्द ही ब्राह्मणों को होता है नहीं, मैंने तो कभी कहा नहीं। वो बहुत अच्छा आंसर है। छोटियाँ कहती हैं हमको ही ज़्यादा मरना पड़ता है, बड़े कहते हैं हमको ही ज़्यादा सुनना पड़ता है। आपको सहन करना पड़ता है, उनको सुनना पड़ता है। तो मरना किसको है? कौन मरे? एक मरे, दोनों मरे। दोनों मर गए तो बात खत्म, खेल खत्म।
तो मरना आता है या थोड़ा मुश्किल लगता है, थोड़ा सांस हाँफता है, मुश्किल सांस निकलता है, तकलीफ होती है, उस समय जब कहते हो ना क्या हमें मरना है, हमें बदलना है, मेरी जिम्मेवारी है बदलने की, दूसरे की भी तो है, आधा आधा बांट लो, तुम इतना मरो मैं इतना मरूं। बाप दादा को तो उस समय बहुत रहम आता है। लेकिन ये मरना नहीं है, ये मरना सदा के लिए जीना है। लोग कहते हैं ना कि बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलेगा, उस मरने से तो स्वर्ग मिलता नहीं, लेकिन इस मरने से स्वर्ग का अधिकार जरूर मिलेगा। इसलिए ये मरना अर्थात स्वर्ग का अधिकारी बनना। डर जाते हो ना, मरना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा, छोटी बात बड़ी हो जाती है। आप सोचो कोई भी डाकू या चोर है नहीं, लेकिन आपको डर बैठ गया कि डाकू है, चोर है, तो भय से क्या होता है? भय से या तो हार्ट नीचे ऊपर होगी, ब्लड प्रेशर नीचे ऊपर होगा, डर से होता है ना। बाबा सब कुछ बताते हैं। तो डर जाते हो, मरना बड़ी बात नहीं, लेकिन आपका डर बड़ी बात बना देता है। फिर कहते पता नहीं हमको क्या होता है, पता नहीं, लेकिन जैसे हिम्मत से मरजीवा बनने में भय नहीं किया, खुशी खुशी से किया, ऐसे खुशी खुशी से परिवर्तन करना है। मरना शब्द नहीं है, लेकिन आपने मरना शब्द कह दिया है, इसलिए डर जाते हैं। बाबा कहता है मरना शब्द है ही नहीं, परिवर्तन करना है। वास्तव में ये मरना नहीं, लेकिन अपनी धारणा की सब्जेक्ट में नंबर लेना है। सहन करने में घबराओ नहीं। क्यों घबराते हो? क्योंकि समझते हो झूठी बात हम सहन क्यों करें। लेकिन सहन करने की आज्ञा किसने दी? ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट बाबा ने कही है। झूठ बोलने वाले ने दी है। कई बच्चे सहन करते भी हैं, लेकिन मजबूरी से सहन करना, मोहब्बत से सहन करना, इसमें अंतर है। बात के कारण सहन नहीं करते हो, लेकिन बाप की आज्ञा है सहनशील बनो। बाबा कहते हैं ये फर्क आ जाता है। ये झूठी बात को हम सहन कर रहे हैं मजबूरी से। बाबा कहते नहीं, बाबा की आज्ञा है तुमको सहन करना है, क्योंकि तुमने देवता बनना है। वो समझ के करोगे तो अच्छा लगेगा। तो बाप की आज्ञा मानते हो तो परमात्मा की आज्ञा मानना, ये तो खुशी की बात है ना। कि मजबूरी तो कई बार सहन करते भी हो, लेकिन थोड़ा मिक्स होता है। मोहब्बत भी होती है, मजबूरी भी होती है। सहन कर ही रहे हो तो क्यों नहीं खुशी से करो, मजबूरी से क्यों करो। वो व्यक्ति सामने आता है ना तो मजबूरी लगती है। बाप सामने आवे कि बाप की आज्ञा पालन कर रहा है तो मोहब्बत लगेगी, मजबूरी नहीं। तो ये शब्द नहीं सोचो। आजकल ये थोड़ा कॉमन हो गया, मरना पड़ेगा, कब तक मरना पड़ेगा, अंत तक 2 साल, 1 साल, 6 मास, फिर तो अच्छा मर जाए, लेकिन कब तक मरना है? ये मरना नहीं है, अधिकार पाना है। तो क्या करेंगे? मरेंगे। मरना शब्द खत्म कर दो। मरना सोचते हो तो मरने से डर लगता है। देखो अपनी मृत्यु तो छोड़ो, कोई तो दूसरे की मृत्यु देख कर भी डर जाते हैं। तो ये शब्द परिवर्तन करो। ऐसे ऐसे बोल नहीं बोलो, शुद्ध भाषा बोलो। ब्राह्मणों की डिक्शनरी में ये शब्द है ही नहीं। पता नहीं किसने शुरू किया तो आप लोगों ने। तो बाप दादा ने ये तो एक मिसाल सुनाया, लेकिन सारे दिन में ऐसे व्यर्थ बोल, मजाक के बोल बहुत बोलते हैं। अच्छे शब्द नहीं बोलेंगे, लेकिन कहेंगे मेरा भाव नहीं था, ये तो मजाक में कह दिया। ऐसा मजाक क्या ब्राह्मण जीवन में आपके नियमों में है? लिखा हुआ तो नहीं है। कभी पढ़ा है कि मजाक कर सकते हैं? मजाक करो, लेकिन ज्ञान युक्त, योग युक्त। बाकी व्यर्थ मजाक जिसको आप मजाक समझते हो, लेकिन दूसरे की स्थिति डगमग हो जाती, तो मजाक हुआ या दुख देना हुआ। कोई भी ऐसी बात करना जिससे दूसरे की अवस्था डगमग हो जाए, वो मजाक नहीं है। आज बाप दादा ने देखा, एक तो सभी पूर्वज, दूसरा सबसे बड़े से बड़े पूज्य आत्माएं भी आप जैसी पूजा सारे कल्प में किसकी नहीं होती। तो पूर्वज भी और पूज्य भी हो, लेकिन पूज्य भी नंबरवार,
जो भी ब्राह्मण बनते हैं उनकी पूजा होती ज़रूर है, लेकिन किसकी विधि पूर्वक, किसकी काम चलाओ। तो जो ब्राह्मण यहाँ भी योग में बैठते हैं लेकिन काम चलाओ, कुछ नींद किया, कुछ योग किया, कुछ व्रत सोचा, कुछ शुभ सोचा, ये काम चलाओ हुआ। सफेद बत्ती जल गई, काम पूरा हो गया। ये देखो बाबा क्या बता रहा है, वंडरफुल अवस्था। ऐसे धारणा में भी काम चलाओ बहुत होते हैं। कोई भी सरकमस्टेंस आएगा, कहेंगे अभी तो ऐसे करके चलाओ, पीछे देखा जाएगा। ऐसों की पूजा भी काम चलाऊ होती है। वो बहुत वंडरफुल दिखाई है। देखो लाखों शालिग्राम बनाते हैं, लेकिन क्या होता है, विधि पूर्वक पूजा होती है, काम चलाऊ होती है। पाइप से नहला दिया, तिलक भी कटोरी भर के पंडित लोग ऐसे ऐसे कर देते हैं, हो गई पूजा, तिलक लग गया, तो ये क्या हुआ, काम चलाऊ हुआ ना। पूज्य सभी बनते हो, लेकिन कैसे पूज्य बनते हो वो नंबरवार है। किसकी हर कर्म की पूजा होती है। दातुन का भी दर्शन होता है, दातुन हो रहा है, मथुरा में जाओ तो दातुन का भी दर्शन कराते हैं। इस समय दातुन का समय है, तो काम चलाऊ नहीं बनना, नहीं तो पूजा भी ऐसी होगी। क्या रमणीक मुरली। फिर बाबा ने टीचर से बात की है, कोई भी इच्छा होगी अच्छा बनने नहीं देगी। या इच्छा पूर्ण करो या अच्छा बनो, आपके हाथ में है। तो इच्छा अपनी तरफ आकर्षित कर रुलाने वाली, इच्छा को छोड़ दो तो इच्छा आपके पीछे पीछे आएगी। मांगने वाला कभी भी संपन्न नहीं बन सकता। और कुछ नहीं मांगते हो, लेकिन रॉयल मांग तो बहुत है। जानते हो ना रॉयल मांग क्या है? अल्पकाल का कुछ नाम मिल जाए, कुछ शान मिल जाए, हमारा नाम विशेष आत्माओं में आ जाए, हम भी बड़े भाइयों में गिने जाएं, हम भी बड़ी बहनों में गिने जाएं, आखिर हमको भी तो चांस मिलना चाहिए। लेकिन जब तक मांगता हो तब तक कभी खुशी के खजाने से संपन्न नहीं। ये मांग के पीछे या कोई भी हद की इच्छाओं के पीछे भागना ऐसे समझो जैसे मृग तृष्णा है। इससे सदा बचकर रहो। छोटा रहना कोई खराब बात नहीं है, छोटे सुबहान अल्लाह है, क्योंकि बाप दादा के दिल पर नंबर आगे हैं। अल्पकाल की इच्छा का अनुभव करके देखा होगा तो रुलाती है या हंसाती है? रुलाती है ना। तो रावण की आज्ञा है रुलाओ, आप तो बाप के हो, बाप हंसाने वाला है। बाबा क्या तो कोई पीछे रहना, छोटे रहना कोई खराब बात नहीं है। बाबा के पास तो नंबर है। बाप हंसाने वाला है या रुलाने वाला? आज बाप दादा विशेष इस पर अटेंशन दिला रहे हैं। व्यर्थ बोल जो किसको भी अच्छे नहीं लगते, आपको अच्छा लगता है लेकिन दूसरे को अच्छा नहीं लगता, तो सदा के लिए उस शब्द को समाप्त कर दो। ऐसे सारे दिन में अगर बाप दादा अपने पास बच्चों के शब्द नोट करे तो काफ़ी फाइल बन सकती है। अपशब्द, व्यर्थ शब्द, ज़ोर से बोलना भी वास्तव में अनेकों को डिस्टर्ब करना। ये नहीं बोलो मेरा तो आवाज़ ही बड़ा है, माया जीत बन सकते हो, आवाज़ जीत नहीं बन सकते हो। ऐसे किसी को डिस्टर्ब करने वाले बोल, व्यर्थ बोल नहीं बोलो। बात होती है 2 शब्दों की, लेकिन आधा घंटा उस बात को बोलते रहेंगे, तो ये जो लंबा बोल बोलते हो, जो 4 शब्दों में काम हो सकता है, 12-15 शब्द नहीं बोलो। आप लोगों का स्लोगन है कम बोलो धीरे बोलो, जो कहते हैं ना हमारा आवाज़ बहुत बड़ा है। आप लोग तो अपनी धुन में ज़ोर से बोल रहे हो, आने जाने वाले सुन करके नहीं समझते इसका आवाज़ बड़ा हो, समझते पता नहीं झगड़ा हो रहा है। ये भी डिससर्विस हुई। इसलिए आज का पाठ दे रहे हैं, व्यर्थ बोल या किसी को डिस्टर्ब करने वाले बोल से अपने को मुक्त करो। व्यर्थ बोल मुक्त, फिर देखो अव्यक्त फरिश्ता बनने में आपको बहुत मदद मिलेगी। बोल 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 बोलते ही रहते हो। अगर बाप दादा टेप भरकर आपको सुनाए तो आपको हंसी आएगी। क्या पाठ पक्का किया? बोल की इकोनॉमी, अपने बोल की वैल्यू रखो। जैसे महात्माओं को कहते हैं ना सत्य वचन महाराज, तो आपके बोल सदा सत्य वचन अर्थात कोई ना कोई प्राप्ति कराने वाले वचन हो।
किसको चलते फिरते हंसी में कह दे तो ये तो पागल है, ये तो बेसमझ है। हाँ। ऐसे कई शब्द बाप दादा अभी भूल गए, लेकिन बाबा जानबूझ कह रहा बाबा भूल गया, पर इस तरह के शब्द बोल। तो ब्राह्मणों के मुख से ऐसे शब्द निकलना मानो आप सत वचन महाराज वाले किसी को श्राप देते हो। किसको श्रापित नहीं करो, सुख दो। युक्ति युक्त बोल बोलो और काम का बोलो, व्यर्थ नहीं बोलो। तो जब बोलना शुरू करते हो तो 1 घंटे में चेक करो कितने बोल व्यर्थ और कितने सत वचन हुए। आपको अपने बोल की वैल्यू का पता नहीं तो बोल की वैल्यू समझो। अपशब्द नहीं बोलो, शुभ शब्द बोलो। हर एक अपने को देखो। ये नहीं शुरू करना बाबा ने वाणी चलाई फिर भी बोल रहा है, दूसरे को नहीं देखना, अपने को देखना। मैंने बाबा की श्रीमत को कितना अपनाया। अभी तो 1-2 को देखते हैं ये कर रहा है, लेकिन जब अधिकार मिलने में वह नीचे पद में आएगा उस समय आप साथ देंगे, उस समय देखेंगे, उस समय नहीं देखेंगे। फिर अभी क्यों देखते हो? चारों ओर के पूर्वज आत्माओं को सदा इस निश्चय और नशे में रहने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा बाप के श्रीमत प्रमाण हर कर्म करने वाले कर्म योगी आत्माओं को, सदा दृढ़ संकल्प से बाप के हर कदम पर कदम रखने वाले फॉलो फादर बच्चों को बहुत बहुत याद, प्यार और नमस्ते। डबल विदेशियों को डबल नमस्ते। ये थी बाबा की आज की मुरली। बाबा ने आज की मुरली में बच्चों का जो पुरुषार्थ चलता है, जो उनके मन में बातें चलती हैं, जो कुछ भी वो बच्चे कहते हैं आपसी संबंध में व्यवहार, वो सब बातें बाबा ने हम बच्चों को हमारे शब्दों की वैल्यू, सतवचन महाराज वो कहते हैं ना, शब्दों की इकोनॉमी करो। हाँ, अगर हम यही व्रत लें तो भी पुरुषार्थ में बहुत आगे जा सकते। जो बोल बोलो उसका कुछ पर्पस हो, किसी को कुछ सिखाए। ओम शांति।